हेलो दोस्तों, हम इस ट्रिप में बात करेंगे मालदीव ट्रिप के रिगार्डिंग में। अगर आप बहुत रोमांटिक मूड में हो, आपकी अभी भी शादी हुई है, आप हनीमून प्लान कर रहे हो या आप एनिवर्सरी प्लान कर रहे हो और मालदीव जाना चाहते हो और आपको पता चलता है कि मालदीव्स का बजट आपको 2.5-3 लाख रुपए पड़ रहा है, तो मैं ये कहूँगा कि आप मालदीव्स का ट्रिप उसकी कंपैरिजन में बहुत कम में कर सकते हो और बहुत सारे जगह पैसे बचा सकते हो। और एज ए कपल आप 1 लाख रुपए में आप मालदीव्स ट्रिप जो 3 नाइट 4 डेज़ या 4 नाइट 5 डेज़ का ट्रिप कर सकते हो अगर इंडिया से जा रहे हो। तो अभी क्वेश्चन है कि भाई हम पैसे कहाँ कहाँ बचा सकते हैं, तो मैं ये आप लास्ट तक ये वीडियो देखते रहिए, मैं आपको हर एलिमेंट्स बताऊंगा कि आप कहाँ कहाँ पे पैसे बचा सकते हो। तो पहला चीज़ ये है कि आप थोड़ा मालदीव्स के ज्योग्राफी के बारे में जानें कि मालदीव्स है कहाँ। आप इंडिया के साउथ में जाओगे, इंडियन ओशन में एक सीरीज़ ऑफ आइलैंड्स है अराउंड, अगर आप देखोगे कि नॉर्थ से साउथ में अराउंड 800 किलोमीटर्स से 900 किलोमीटर्स का लंबा एक जाल बना हुआ आइलैंड्स का, जिसे हम मालदीव्स के आइलैंड्स कहते हैं। और इसका जो कैपिटल है वो माले है। तो अगर आप प्लान कर रहे हो, सोचो कि आप मुंबई से जाना चाहते हो या दिल्ली से जाना चाहते हो, तो आपको माले का फ़्लाइट टिकट लेना पड़ेगा। तो पहला बात यह है कि जो सबसे मोटा मोटा जो एक्सपेंसेस आपको पड़ेगा वो किन चीज़ों पे पड़ेगा। पहला चीज़ है कि आपको फ़्लाइट पे पड़ेगा। तो फ़्लाइट पे अगर आप प्लान कर रहे हो तो मेरा सजेशन ये है कि बहुत एडवांस में अगर आप फ़्लाइट बुक कराओगे और थोड़ा ऑफ सीज़न, मतलब जो मालदीव्स का सीज़न होता है वो जब बारिश रुक जाती है, मतलब इंडिया में जैसे मानसून के बाद सितंबर में जब बारिश रुक जाती है, ह्यूमिडिटी कम हो जाता है, तो सितंबर से मार्च अप्रैल तक मालदीव्स का एक सीज़न माना जाता है। तो उसके या तो थोड़ा पहले या थोड़ा बाद अगर आप फ़्लाइट लेते हो या जब स्टार्टिंग ऑफ द सीज़न अगर आप फ़्लाइट लेते हो तो आपको कम पड़ सकता है। तो नॉर्मली फ़्लाइट का कॉस्ट कितना आता है, अगर इंडिया से कहीं से भी लो, मुंबई से लो, दिल्ली से लो, अप्रॉक्सीमेटली अगर फॉर अ कपल, मतलब एक कपल के लिए 35 से 40 हज़ार रुपये के बीच में फ़्लाइट आ जाता है। अगर आप लकी हो और ऑफ़र्स चेक करते रहते हो लगभग लास्ट 4-5 मंथ से, तो आपको इससे भी कम पे पड़ सकता है। तो चलो हम एज्यूम करते हैं कि आपने फ़्लाइट पे 40,000 खर्च किया। तो दूसरा सबसे इम्पॉर्टेंट एलिमेंट होता है कि आप होटल्स किस तरह का लेते हो और कहाँ लेते हो। तो अगर आप मालदीव जा रहे हो तो आपको ये समझने का ज़रूरत है कि होटल वहाँ पे 2 तरह के जगहों पे होता है, एक प्राइवेट आइलैंड या पब्लिक आइलैंड पे होटल या रिजॉर्ट रहेगा। अब ये प्राइवेट आइलैंड और पब्लिक आइलैंड क्या होता है, तो नाम से ही पता चलता है। अगर ये पब्लिक आइलैंड है, वहाँ पे कॉमन जनता रहती है, लोग रहते हैं, बहुत सारे होटल्स होगा, मार्केट होगा। और जो प्राइवेट आइलैंड्स हैं तो आपको पता ये जान के वो होगा कि मालदीव में अराउंड 150 से भी ज़्यादा प्राइवेट रिजॉर्ट्स हैं। छोटे छोटे ऐसे आइलैंड्स हैं जहाँ पे एक ही होटल या रिजॉर्ट है, और जब वहाँ चले जाते हो तो एकदम अब राजा की तरह, मतलब जो वहाँ के लोग ही रह सकते हैं, जो उस रिजॉर्ट में बुक करें या उनके स्टाफ है, उनको ही वो आइलैंड एक्सेसिबल है, तो टोटली प्राइवेट है उनके लिए। और दूसरा है कि पब्लिक आइलैंड, जैसे गोवा है, मतलब आप गोवा जाओगे तो आपको वहाँ सब कुछ दिखेगा, राइट। तो जब आप गोवा जाते हो तो वहाँ सारे लोग आते हैं, कोई भी जा सकता, कोई भी आइलैंड एज सच प्राइवेट नहीं है। तो इन सब आइलैंड्स पे बहुत सारे रिजॉर्ट्स एंड होटल्स हैं, अराउंड 2,500 से 3,000 होटल रिजॉर्ट्स हैं इन छोटे छोटे आइलैंड्स पे। और आप ये जानोगे कि ये जो आइलैंड्स हैं ये बहुत छोटे छोटे हैं, मतलब 8 किलोमीटर से ज़्यादा किसी की भी लंबाई नहीं होगी, बहुत छोटे छोटे आइलैंड्स हैं। तो अगर आप इन आइलैंड पे जाके अगर आप बुक कराते हो, जो पब्लिक आइलैंड पे अगर आप रिजॉर्ट या होटल बुक करते हो तो आपका पैसा बचेगा। और नॉर्मली यहाँ पे 2,000 रूम नाइट से 5,000-6,000 रूम नाइट्स के होटल्स होते हैं। तो इमेजिन करो कि 3 नाइट या 4 नाइट का आपने होटल लिया, तो यहाँ पे आप 15 से 17 हज़ार के बीच में एक अच्छा होटल ले सकते हो, इंक्लूडिंग ऑल टैक्सेस और जो भी इनका रहता है। आपको ब्रेकफास्ट वगैरह के साथ आपको 15 से 18 हज़ार रुपये में आपको 4 नाइट या 3 नाइट का होटल या रिजॉर्ट आपको इन पब्लिक आइलैंड्स पे मिल जाएगा। तो अब क्वेश्चन आता है कि चलो आप अगर आप प्राइवेट आइलैंड पे जाते हो
तो प्राइवेट आइलैंड पे वाटर विलाज होता है, मतलब पानी के बीच में ये आपका स्टे रहता है, जो बहुत बड़ा अट्रैक्शन है मालदीव्स का। आप बोलोगे यार मालदीव्स जा रहे हैं तो आप वाटर विला भी नहीं गए, वाटर विला में स्टे नहीं किया, कोई एक्सपीरियंस नहीं लिया, तो काहे का मालदीव्स जा रहे, इतने पैसे खर्च करने का क्या ज़रूरत है, मैं गोवा चला जाता हूँ। तो मैं आपको एक आइडिया सजेस्ट करूँगा आगे चल के कि आप किस तरीके से प्राइवेट आइलैंड का भी पब्लिक आइलैंड पे होते हुए भी मज़े ले सकते हो। तो अभी मैं बात करूँगा कि आप होटल में, अगर आप मान लो कि 15,000 का आपने होटल का कॉस्ट लगा आपका, तो 40,000 फ्लाइट में 15,000 आपका होटल स्टे में लग गया, तो आपने 55,000 का खर्च कर दिया है। अब अगला एलिमेंट है कि आप जब माले जाओगे तो वहाँ बसेस, माले के बाद आपको, आप मान लो कि किसी आइलैंड पे जाना है, तो वहाँ पे एक फेमस माफुसी आइलैंड है। अगर आप मान लो कि वहाँ जाने का सोच रहे हो, तो माले से आप पानी के थ्रू जाना होगा, तो वहाँ ट्रांसफ़र के मेजर 3 मीन्स है जिससे आपका मालदीव्स में ट्रांसफ़र होता है। एक होता है कि सरकारी जुगाड़, मतलब गवर्नमेंट फेरीज़ होता है, अगर आप वो लोगे या वो अवेल करोगे तो आपको बहुत सस्ता पड़ेगा, अराउंड $2 $3 एक साइड का। तो आप ये समझ के चलो 300-400 रुपये में आपका आना जाना माले से माफुसी आइलैंड आना जाना कर सकते हो। और भी कुछ आइलैंड्स हैं जो नज़दीक वाले आइलैंड्स हैं माले के, अगर आप गवर्नमेंट फेरी लेके जाओगे पर आपको टाइम लगेगा, 2.5-3 घंटे लगेगा। अगर आप थोड़ा टाइम बचाना चाहते हो तो आप जो स्पीड बोट्स होते हैं वो ले सकते हो। अगर आप स्पीड बोट्स लेते हो तो आपको कितने पैसे लगेंगे, अराउंड एक साइड का, जैसे माफुसी आइलैंड का $20, $18 से $20 लगता है, मतलब 1400 से 1500 रुपये। आना जाने का आपको लग जाता है अराउंड 3,000 रुपये। तो एज ए कपल आपको 6,000 से 7,000 रुपये में आपका आना जाना हो जाएगा। बट मैं सजेस्ट करूँगा कि आप गवर्नमेंट फेरी ले लो, थोड़ा अर्ली फ्लाइट आप वहाँ पे लैंड करो, गवर्नमेंट फेरी लेके आप चले जाओ, बहुत पैसे बचा लोगे। अगर आप 1,000 रुपये में जो चीज़ कर सकते हो, आपको 6-7 हज़ार स्पीड बोट से लग जाएगा। पर इमेजिन करो कि आपका जो आइलैंड है वो बहुत दूर है, तो वहाँ पे सी प्लेन्स होता है। सी प्लेन्स मतलब कि समुद्र से एक प्लेन उड़ता है और आपको वो आइलैंड पे लेके जाता है, तो वो बहुत कॉस्टली होता है। नॉर्मली बहुत सारे प्राइवेट आइलैंड्स जो माले से बहुत दूर है वो अपना सी प्लेन्स देते हैं और आपको $300-400 वहाँ खर्च हो जाता है, तो आपके लिए बहुत कॉस्टली प्रोपोजिशन है, तो वो तो आप हटा दो। तो या तो आप गवर्नमेंट फेरी ले लो या स्पीड बोट ले लो। तो अभी मैं बोलता हूँ कि आप 1,500 से 2,000 रुपये में आपका ट्रांसफर्स का कॉस्ट हो जाता है, 2,000 रुपये और ऐड कर लो। अब ये तीनों चीज़ें आपने कर लिया। अब आप बोलोगे कि यार मैं मालदीव्स जा रहा हूँ, तो मैं तो वाटर विला ये इसका एक्सपीरियंस लेना चाहता हूँ। तो आप मालदीव्स जाओगे तो आपको जैसे माफुसी आइलैंड पे भी बहुत सारे ट्रैवल एजेंसीज़ और बहुत सारी कंपनीज मिलेगी, और मैं इस वीडियो में बहुत सारे लिंक्स भी दे दूंगा जहाँ से आप इन एक्सपीरियंसेस को बाई कर सकते हो। तो मालदीव्स में आप जैसे एक डे का एक्सकर्सन ले सकते हो, मतलब पूरे दिन का एक ट्रिप रहेगा। मॉर्निंग से आपको किसी प्राइवेट आइलैंड रिजॉर्ट पे लेके जाएंगे, आप वहाँ खाओगे, लंच रहेगा, पूरे दिन मज़े करोगे, घूमोगे, देखोगे, उसी आइलैंड पे रहोगे और फिर बैक आ जाओगे। तो वो आपको $100 से $120, $130 वाले बहुत सारे ऑप्शंस, जैसे माफुसी आइलैंड जो एक बहुत फेमस आइलैंड है, पब्लिक आइलैंड, वहाँ से आपको ये मिल जाएगा मालदीव्स में। तो अभी अगर आप 2 लोगों को, आपको ये 15,000 रुपये में हो जाएगा। पूरे दिन में आप जाके प्राइवेट आइलैंड का मज़ा ले सकते हो, रिजॉर्ट का मज़ा ले सकते हो, वहाँ घूम सकते हो, पूरे दिन वहाँ रहो, फिर बैक आ जाओ, खाओ पियो, वहाँ पे मस्ती करो और बैक आ जाओ। तो 15,000 रुपये यहाँ पे और लग गया। तो आपका 40,000 प्लस 15,000 प्लस 15,000, तो आपका 70,000 रुपये लग गया। 70 से 75,000 रुपये ट्रांसफर्स के साथ आपका खर्च हो गया। अब 25,000 रुपये आपके बचे। तो अगर आप 25,000 रुपये में आप क्या क्या कर सकते हो, आप बहुत सारी चीज़ें कर सकते हो। जैसे आप कुछ एक्टिविटीज़ अब करोगे, मालदीव्स में वाटर एक्टिविटीज़ बहुत सारे, तो आप स्नॉर्कलिंग कर लो, कुछ लाइट वाटर एक्टिविटीज़ आप कर सकते हो। जैसे स्नॉर्कलिंग करोगे तो 2,500 से 5,000 रुपये कपल का आपका लग जाएगा। स्नॉर्कलिंग कर लिए, आप एक इवनिंग का फूड के साथ आप एक एक्सकर्सन कर सकते हो एक दिन का, जिसमें आपको डॉल्फिन्स और ये सारी चीज़ें देखोगे, और आपको ये किसी आइलैंड पे भी लेके जाएगा, 1 या 2 आइलैंड पे, तो आप वहाँ पे जाके वो आइलैंड देख सकते हो।
तो वो भी एक ले सकते हो। अगर वो लोगे तो वो भी $100 का रहता है, लाइक $30 से $100 के बीच में रहता है। तो आप मान लो $50 का लेते हो तो अराउंड 7,000 रुपये से 10,000 रुपये आप यहाँ पे खर्च कर लोगे। तो ओवरऑल आप देख रहे हो कि, और जैसे मैं वीज़ा के बारे में बता रहा था, तो मालदीव्स में इंडियंस को मतलब ऑन अराइवल वीज़ा मिल जाता है, यहाँ से कुछ करने का ज़रूरत नहीं है, आप वहाँ पे पहुँच जाओ आपको वीज़ा मिल जाएगा। और बहुत सारे इंडियंस वहाँ पे जाते हैं, और अराउंड जैसे मैं बता रहा था कि वहाँ पे 150 से ज़्यादा प्राइवेट आइलैंड पे प्रॉपर्टीज़ हैं और बहुत सारे होटल्स हैं, और ग्लोबली बहुत सारे लोग आते हैं। तो इस तरीके से आप ओवरऑल देख रहे हो कि 1 लाख रुपए में आप बहुत ही आराम से मज़े से मालदीव्स ट्रिप कर सकते हो। अभी क्वेश्चन और जो मैं चीज़ें बताना चाह रहा था और इसके अलावा आप जैसे मान लो कि अगर आप बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड हो तो आप स्कूबा डाइविंग पे भी जा सकते हो। कुछ लोग इंटरेस्टेड होते हैं डाइविंग करने में, तो स्कूबा डाइविंग पे जा सकते हो। तो वो आपको 6,000-7,000 रुपये पर पर्सन पे पड़ेगा। 14-15 हज़ार रुपये का 5-6 घंटे का ओवरऑल एक्सपीरियंस रहेगा। आप स्कूबा डाइविंग भी जा सकते हो। तो ये सारी एक्सपीरियंसेस आप विद इन 1,10,000 में कर सकते हो। मैं इस वीडियो में और कुछ लिंक्स भी शेयर करूँगा, कुछ प्रॉपर्टीज़ का जो आप जाके बुक कर सकते हो और ये सारी एक्सपीरियंसेस ले सकते हो। अब क्वेश्चन है कि प्राइवेट और जो पब्लिक आइलैंड्स के बीच में जो डिफरेंसेस हैं वो क्या है, कि पब्लिक आइलैंड में आप बहुत ही एक पर्टिकुलर आइलैंड पे रहते हो, वहाँ का ही खाते हो और आपको बहुत सारा ऑप्शंस नहीं रहता है। हाँ, जो हनीमून कपल्स हैं जिनको प्राइवेसी चाहिए और वो उस तरह का स्पेस एक्सपीरियंस करना चाहते हैं वाटर विला, तो वो एक्सपीरियंस कर सकते हैं। अब मान लो कितने लोग ये भी करते हैं कि एक नाइट का वाटर विला ले लेते हैं, उसमें 28-30 हज़ार रुपये और भी लग जाता है, तो वो भी कर सकते हो, जिसमें आपका बजट मानो 1,30,000, 1 लाख एक नाइट का आप वाटर विला लगा सकते हो। तो अभी अगर आप मान लो पब्लिक आइलैंड में रहते हो तो आप मार्केट्स जा सकते हो और आप एनीवेज प्राइवेट आइलैंड का मज़ा तो ले ही सकते हो। और एक सबसे क्रिटिकल एलिमेंट जो मैं कह रहा था कि फूड है। अगर आप पब्लिक आइलैंड पर रहते हो तो फूड आपको 14 से 15 हज़ार रुपये फॉर अ कपल, अगर 4 नाइट 5 डेज़ का ट्रिप कर रहे हो या 3 नाइट 4 डेज़ का ट्रिप कर रहे हो, 14 से 15 हज़ार रुपये का फूड आपको लग जाता है। मालदीव्स में फूड कॉस्टली है। तो जैसे आप देख रहे हो कि ओवरऑल अगर आप जोड़ते हो तो आपको 1 लाख में ओवरऑल ट्रिप हो जाता है इंक्लूडिंग फूड। और बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों इस वीडियो को देखने के लिए और इतना टाइम देने के लिए।